हेलो। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे दूरस्थ शिक्षा, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व एवं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है ना, देखते हैं। देश के विभिन्न जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक सुविधा प्रदान करना। ठीक है ना, जो भूमंडलीकरण हुआ, भूमंडलीकरण के कारण जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में जाकर बस गए, वहाँ विद्यालय नहीं है या वो विद्यालय नहीं जा सकते। ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए शैक्षिक सुविधा प्रदान करना दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है और महत्व है। दूरस्थ शिक्षा की क्या है महत्व है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों पर हैं, दूर दराज जगहों पर है, दूर दराज स्थानों पर हैं, जो शिक्षा ग्रहण या शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करना दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है या दूरस्थ शिक्षा की महत्व है। दूसरा है रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना, कि जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है ना, अगर व्यक्ति शिक्षा प्रदान करेगा तो रोजगार छोड़ना पड़ेगा। अगर औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजगार छोड़ना पड़ेगा। और दूरस्थ शिक्षा का जो महत्व है, दूरस्थ शिक्षा के कारण वो रोजगार या व्यवसाय करते हुए वह व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर सकता है, और ऐसे अवसर प्रदान करता है कौन? दूरस्थ शिक्षा। कम खर्च में उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। जिसके पास आर्थिक रूप से आर्थिक कमजोरी है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, उसके यहाँ के जो बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कम खर्च में उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने कार्य या व्यवसाय में कुशलता का विकास करने के लिए, जैसे व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार चल रहा है, उसमें कुशलता का विकास करने के लिए कि क्या और सीखा जाए ताकि हमारे व्यवसाय में जो है कुशलता का विकास हो और आगे हम और मजबूत रूप से अपना व्यवसाय कर सकें। ठीक है ना, तो जैसे आप ग्रेजुएशन करके किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि अगर आप MBA कर लेते हैं, मैनेजमेंट सीख जाते हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग सीख जाते हैं, तो हो सकता है आपकी कुशलताओं में क्या हो? विकास हो। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप MBA किया, ठीक है ना, या कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपने उसको प्राप्त किया। ठीक है, तो आप कहीं दूर रहकर जो खाली समय है उसमें आपने अध्ययन किया और अपने कुशलताओं का क्या किया? विकास किया, जैसे आपका व्यवसाय में जो कुशलता वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, और इन्हीं व्यवसाय की कुशलता का विकास करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो अपने लड़कियों को बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजते, तो ऐसे लोग, जो ऐसी लड़कियां हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, ठीक है ना, तो वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुविधा देता है कौन? दूरस्थ शिक्षा। आइए देखते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। इस शिक्षा में व्यक्तिगत अध्ययन के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, इस शिक्षा में व्यक्तिगत अध्ययन के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप ना ही इसमें किसी के समक्ष आपको उपस्थित होना है, ना ही किसी बाधा है पढ़ने के लिए। आप बिल्कुल फ्री हैं, जब चाहें तब अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा जो है व्यक्तिगत अध्ययन का अवसर भी प्राप्त करता है। यह शिक्षा स्थान काल आदि से संबंधित नहीं होता। ठीक है ना, इसमें स्थान काल आयु जो भी हैं वो निर्धारित नहीं होते। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकता है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। यह शिक्षा लचीली होती है। ठीक है ना, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, कठोर नहीं है। यह शिक्षा क्या है? कठोर नहीं है कि आपको इसी समय इतने बिल्कुल समय निर्धारित है, ये बस इसी समय पर होना, नहीं।
इस पे आप किसी भी समय किसी स्थान पर शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी आयु में शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके नियम जो है वो लचीले होते हैं। इस शिक्षा को दूर स्थान पर रहने वाले या व्यवसाय में लगे व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो भूमंडलीकरण के कारण वहाँ विद्यालय की स्थापना नहीं हुई या वो विद्यालय नहीं जा सकते, तो ऐसे भी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, ऐसे भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रम का समावेश होता है, ठीक है ना। तो दूरस्थ शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रम का समावेश होता है, ठीक है ना। अनेक पक्षों वाला पाठ्यक्रम का समावेश होता है, अनेक स्तरों वाले पाठ्यक्रम का समावेश होता है, ताकि छात्र हर एक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर सके। चाहे वो जो भी पाठ्यक्रम पसंद करना चाहता है, किसी भी स्तर का ज्ञान लेना चाहता है, किसी भी कोणों का ज्ञान लेना चाहता है, दृष्टिकोणों का ज्ञान लेना चाहता है, तो वो इस शिक्षा के माध्यम से वो इस बहुआयामी पाठ्यक्रम के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो दूरस्थ शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रम का समावेश होता है। इस शिक्षा में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा में शब्द सामग्री के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से, ये जो आदि उपकरण हैं इनका प्रयोग किया जाता है किसमें, दूरस्थ शिक्षा में, ताकि जो छात्र कहीं भी हो, किसी समय, किसी स्थान पर हो, वो शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकें, ठीक है। यह विद्यार्थी में समान प्रत्यय का विकास करती है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा जो है विद्यार्थियों में समान धारणा का विकास करती है, समान धारणा का विकास करती है, क्योंकि एक विद्यार्थी है जो औपचारिक शिक्षा ले रहा है सारी बिल्कुल नियमित रूप से, और दूसरा जो है वो औपचारिक शिक्षा नहीं लिया। अगर वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से है तो इसको भी प्रमाण पत्र मिलेगा और इसको भी प्रमाण पत्र मिलेगा। तो विद्यार्थियों में समान धारणाएं का विकास करती है, समान धारणा का विकास करती है कौन, दूरस्थ शिक्षा। यह विद्यार्थी के धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है, ठीक है ना। कि विद्यार्थी अगर 2 घंटे या 12 से 2 खाली है तो उसी समय उसको शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। तो वो 12 से समय जो उसका समय खाली है उसी समय में दूरस्थ शिक्षा उसका सदुपयोग करती है। उसके धन का कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उतने धन में उसको शिक्षा लेना, क्या करना है, किस गति से शिक्षा लेना। तो दूरस्थ शिक्षा जो है विद्यार्थी के धन, समय तथा गति का क्या करती है, सदुपयोग करती है, उनको अच्छा शिक्षा प्रदान करती है, उत्तम शिक्षा प्रदान करती है। यह विद्यार्थी के प्रवेश में सरलता तथा विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह विद्यार्थियों की जो प्रवेश है उसमें सरलता लेती है कि आप कहीं भी हैं, कहीं से भी प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है, महाविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं हैं, वहीं से ऑनलाइन अपना काउंसलिंग करिए, ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए। और जो प्रवेश में जो अंतर हैं, विभेदीकरण है, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति करती है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक, ठीक है। जो आधुनिक समय में है, जो शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताएं हैं कि शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षा, ठीक है ना। तो शिक्षा का जो हमारा जो उद्देश्य है या शिक्षा का उद्देश्य है उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है दूरस्थ शिक्षा भी, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें नियंत्रित होती हैं। जो औपचारिक शिक्षाएं होती हैं वो लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती, और इसमें जो है औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का ये बीच का मार्ग है। तो कुछ चीज़ें नियंत्रित होती हैं, कुछ अनियंत्रित, तो इसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होता है, ठीक है ना।